सालाना उर्स मेला व उर्स हजरत अली मोहम्मद अल मरूफ साईं रब राखा सरकार के मौके पर सदियों पुराने रवायती फनबाजी जिम्नास्टिक का शानदार मुजाहरा किया गया। बाजीगरी कदीमी फन है। साबका अदवार में राजे महाराजे बाजीगरी के सालाना खेलों का इनकाद किया करते थे। मौजूदा जदीद साइंसी दौर में भी वहाड़ी के इलाका बाजीगरों ने इस फन को जिंदा रखा हुआ है। इस मौके पर बाजीगरों का कहना है कि अगर हुकूमत हमारी सरपरस्ती करे तो हम इस फन को मजीद वसअत देकर दीगर ममालिक में मुल्क कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। उनका कहना है कि इस खेल में बर वक्त जानी नुकसान होने के खदशात रहते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों का पेट पालने के लिए हम खतरात मोल लेने पर मजबूर है। ये बाजीगर बगैर किसी हिफाजती इकदाम के जान जोखों में डालकर शायकीन को महफूज करते हैं। बाजीगरी के खेल को ना सरकारी सरपरस्ती हासिल है और ना ही मुकामी लोग इसकी सरपरस्ती करते हैं। बाजीगरों ने 12 फुट से ज्यादा बुलंदी से छलांगे लगाने के अलावा छोटे से सादा कड़े से गुजर कर खूब दाद हासिल की। आग के बगोले से गुजर कर एक बाजीगर ने शायकीन को वर्ता हैरत में डाल दिया। शायकीन ने तालियां बजाकर फनकारों को उनके फन की दाद दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो ये बाजीगरी का खेल है, ये हमारा बहुत पुराना, सदियों पुराना खेल है। इस खेल से हम अपने बच्चों का पेट पालते हैं और इस खेल को हमारे को पाकिस्तान नहीं बल्कि और दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर भी देखा जाता है। टीवी में, सर्कस में और गांव के लोग जो हैं इस खेल को ज़्यादा पसंद करते हैं और इस खेल से बहुत मुस्तफ़ीद होते हैं। और हम इस खेल से अपना जो है ना अपना रोज़ी का वसाइल चलाते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। और ये हमारे जो खिलाड़ी हैं ये पाकिस्तान में भी अब काम कर रहे हैं और इस खेल की जो सरपरस्ती हुकूमत करे तो ये आगे वसी हो सकता है। और इसमें कोई जो है ना इंतज़ामात नहीं है हमारे पास। हम इस खेल से जो है ना शौक़ रखते हैं, हमारे बच्चे भी शौक़ रखते हैं इस खेल का भी। हम इस खेल से दुनिया को मुस्तफ़ीद करें और तफरीह का मौका दें कि ये खेल ज़्यादा से ज़्यादा वसी हो, मुल्क सरपरस्ती करे और हम हुकूमत के बड़े मशकूर होंगे और हमारी जो है सरपरस्ती होगी तो हम इस काम को और भी ज़्यादा तरक्की देंगे और आगे ले जाएंगे।